जिसे हम तनाव भी कहते हैं, शरीर की या मन की ऐसी अवस्था होती है जिसे कोई भी अछूता नहीं है। इट इज अ कंडीशन ऑफ फिजिकल और मेंटल अनरेस्ट। दूसरे शब्दों में कहें कि शरीर या मन या कई बार दोनों, क्योंकि एक होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दूसरे पर होता है। तो शरीर और मन की बेचैनी वाली या अस्थिर अवस्था, जिसमें कि आपको समझ में ही नहीं आता है क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, उस कंडीशन को हम स्ट्रेस बोलते हैं। अगर हम कारण की बात करें तो चाहे कोई शारीरिक बदलाव हो, चाहे कोई मानसिक बदलाव हो, या कोई केमिकल चेंज हो, यानी केमिकल लोचा, रासायनिक चेंजेस मींस न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो इन किसी के भी कारण से यहाँ पर जो बेचैनी भरी अवस्था या अस्थिर अवस्था होती है उसे हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो सबसे पहले ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन के हिसाब से ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्यूट, यानी तुरंत होने वाला। तो एक्यूट में क्या होगा, जैसे इसमें जैसे मैंने बताया तीन तरह के चेंजेस। तो शरीर में एकाएक से कोई बदलाव आ जाए, जैसे दुर्घटना की अवस्था में होता है, अभी हम बिल्कुल स्वस्थ बैठे हैं, एकाएक से कोई थ्रेट हो गया शरीर को, या सिमिलरली माइंड में भी कोई चेंजेस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने एकाएक से, हम बैठे हुए हैं, सामने से आके गाली दे दी, किसी ने आके कट्टा दिखा दिया, किसी ने आके धमकी दे दी, तो ये क्या है, ये मेंटल अनरेस्ट पैदा करेगा। कंडीशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। दूसरी तरफ से जैसे केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे एडिक्शन में देखा जाता है, मान लीजिए कोई धूम्रपान कर रहा है, खासतौर से नशीली सामग्री का उपयोग कर रहा है, तो वो हर समय ही आपका तनाव में रहता है। जैसे ही होश आएगा उसको तनाव होने लगेगा, फिर दारू पिएगा, फिर वो जो कॉन्सियस पार्ट है, यानी होश ही नहीं रहेगा, उसके बाद जैसे ही फिर होश आएगा फिर अनरेस्ट होगा। तो नशेड़ी भी आदमी क्यों बनता है, क्योंकि एक्चुअल कॉज को वो इग्नोर कर रहा है कि भाई हमें तनाव किस चीज का है। जब बरसों तक वो इग्नोर करेगा, ऊपर से घर और रिश्तेदार और लोग कंसीडर करते हैं नशेड़ी को या नशे को अपराध की तरह है, तो इसमें और वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। एनीवे, तो नशे की जो स्थिति है वो आमतौर पर क्रोनिक होती है। हाँ, पहली बार पता चले तो जरूर एक्यूट स्ट्रेस होगा। तो दूसरा जो इसकी वैरायटी है दैट इज क्रोनिक स्ट्रेस। इसमें होता है जैसे मान लीजिए कैंसर जैसी बीमारी शरीर में हो गई तो स्ट्रेस होगा, नौकरी छूट गई, बरसों तक तैयारी करने के बाद नौकरी नहीं लग रही, ठीक है, आप ट्यूशन कोचिंग ले रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड नंबर नहीं आ रहे, तो ये सारी चीजें क्रोनिक स्ट्रेस पैदा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम नेचर की अब बात करें तो नेचर के हिसाब से ये तीन तरह का होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम क्लिनिक पर यही करते हैं कि जो इसके तीन नेचर हैं उन पर काम करते हैं, मिटाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक नेचर के हिसाब से एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस, या उसे यू स्ट्रेस भी कहते हैं। अगर यही तनाव जो हमें अस्थिर कर रहा है, हम इसको मॉडिफाई कर पाए या ट्रांसफॉर्म कर पाए विद योर कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी संज्ञा, खुद की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के ताकत से या इमोशन से या कोग्निटिव आपकी प्रॉपर्टीज से, तो ये तनाव बहुत कम का होता है, पोटेंशियल कई बार बहुत ज्यादा आगे ले जाता है। अगर हम देखें समाज में तो जितने भी महान लोग हुए हैं वो कहीं ना कहीं से चोट खाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी चोट को यू स्ट्रेस में कन्वर्ट किया। एक उदाहरण अगर हम बात करें, जैसे बच्चा साल भर पढ़ता है लेकिन उसकी जैसे एग्जाम डेट अनाउंस होती है, वो अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा कर पा रहा है, पहले वो
इतनी मेहनत करता था या इतना अध्ययन करता था, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, अब वो आउटपुट काफी ज्यादा बढ़ा रहा है, तो उसे यूस्ट्रेस कहते हैं। दूसरा होता है जो घातक माना जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल लिविंग है वो तक अफेक्ट हो जाती है। आप इवन डे टू डे टास्क जैसे ब्रश करना, एक जगह चेयर पर बैठना, इवन 2-5 मिनट का वीडियो देखना या 10 मिनट का, ये तक दुर्लभ हो जाता है। यहां तक कि आप मोबाइल में क्या करने के लिए आपने उठाया है वो तक नहीं कर पाते हैं। सो ये अस्थिर अवस्था किसकी है? डिस्ट्रेस की है। बाकी विस्तार में जब हम असेसमेंट करते हैं इंडिविजुअल अप्रोच के थ्रू, तो कंफर्म हो जाता है कि ये आपका भ्रम है कि या वाकई में डिस्ट्रेस है। अगर है तो बिल्कुल नहीं घबराना होता है, आसानी से इसे ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया जा सकता है। और तीसरा होता है न्यू स्ट्रेस या न्यूट्रल स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि हम पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में बैन लग गया, अब सब लोग सुनते हैं हाँ 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 बुरा हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से हम जो दिन भर में खबरें वगैरह पढ़ते हैं, तो आमतौर पर जो हेल्दी इंडिविजुअल होगा उस पर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। केवल वो अगर भावनात्मक खबर है, कोई दुर्घटना हुई है, तो वो अपनी संवेदना व्यक्त कर देता है। अदरवाइज वो भी लर्न किया हुआ रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो इसमें शरीर या मन बिल्कुल भी अनरेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्टिमुलाई तो है, इसलिए इसे न्यू स्ट्रेस कहते हैं। ये स्टिमुलाई आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे हम डे टू डे की जो खबरें पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट इज कॉल्ड न्यू स्ट्रेस। हाँ, लेकिन अगर हम इनको भी अनअटेंडेड रहें, जैसे मान लीजिए आप लगातार नकारात्मक एकदम रेप, मर्डर और फ्रिंज एलिमेंट्स को ही स्टडी कर रहे हैं, अभी अपने मोदी जी ने कहा जिसको दिमागी नक्सल, ऐसी चीजों में उलझे हुए हैं, तो ये एक दिन कन्वर्ट हो जाता है डिस्ट्रेस की फॉर्म में। तो कब आपको कितना अटेंड करना है, कितना किस चीज पर दिमाग लगाना है, ये आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली रील और पोस्ट में भी ध्यान रखिए कि अगर हम फ्री में देख पा रहे हैं तो ऐसा कंटेंट देखें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। भाई पॉपुलरिटी के लिए थोड़ी देखना है कि हमारे पास ये भी जानकारी है, ये भी जानकारी है, इससे कुछ नहीं होता है। एनीवे, और जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रेस में क्लिनिक पर हम आसानी से स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक मनोचिकित्सा के दौरान करते हैं, और अगर आवश्यकता होती है तो मेरे पास वो दवाएं हैं जिनका साइड इफेक्ट 0 होता है और प्रभाव बहुत कमाल का होता है, जादू की तरह। एनीवे, इसके साथ ही अगर और कोई सवाल है तो आप रखिए।